मध्य प्रदेश में अब जिलों का भी परिसीमन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला इस तरह से लिया है। मध्य प्रदेश में परिसीमन आयोग बना दिया गया है। आयोग संभाग और जिलों का अब अध्ययन करेगा और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। एसीएस रैंक के रिटायर्ड ऑफिसर मनोज श्रीवास्तव को आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोग को जनता भी सुझाव दे सकती है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी जिसमें जनता भी अपना सुझाव दे पाएगी। जिलों के सीमांकन से जनता की कठिनाइयां भी दूर होंगी, तो इस लिहाज से मध्य प्रदेश में एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर लिया है। जिलों के सीमांकन से जनता की कठिनाई भी दूर होगी। अब जिलों का भी सीमांकन किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जनता भी इसमें अपने जो सुझाव है वो दे सकती है। मध्य प्रदेश में परिसीमन आयोग का गठन कर दिया गया है। अब जिलों का परिसीमन इस आयोग के माध्यम से किया जाएगा। आयोग संभाग और जिलों का अध्ययन करेगा और उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परिसीमन आयोग को जनता भी अपने सुझाव भेज सकती है। तो मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला, अब मध्य प्रदेश में जिलों के सीमांकन किए जाएंगे, परिसीमन किया जाएगा, जिससे जनता की भी कठिनाई दूर होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। हमारे अपने भौगोलिक दृष्टि से दूसरे भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का अपना एक एरिया है। जिले तो बढ़ गए हैं, लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज़्यादा है या कई विसंगतिपूर्ण है। कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है जिला मुख्यालय, जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके। कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नज़दीक के स्थान को नज़दीक के ज़िले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो ज़रूर करना है। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक पचैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में सरकार का एक बड़ा फैसला कि अब परिसीमन आयोग का गठन कर दिया गया, लेकिन इसके साथ ही जनता किस तरह से इसमें सुझाव दे सकती है और पूरी प्रक्रिया कैसे होगी, ये पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में कई जिलों के गठन की मांग लगातार हो रही है। बड़े जिले होने के कारण जिला मुख्यालय पर जो जनता है जिले की, उसको काम करवाने के लिए काफी दूर तक आना पड़ता है। और ये कारण है कि कई नए जिले तो बने हैं, लेकिन अभी भी कई जिलों की डिमांड है। ऐसे में अब सरकार ने फैसला किया है कि जिलों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर जिलों का सीमांकन होगा और उसके आधार पर जो दूरी वाले जिले हैं उनके पास वाले जिले में उनको जो है शामिल किया जाएगा या फिर नए जिलों का गठन किया जाएगा। लेकिन वो सब जो होगा वो परिसीमन का जो आयोग बना है उसकी सिफारिशों के बाद होगा और इसीलिए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया गया है। परिसीमन आयोग सभी जिलों की और संभाग की सीमाओं का सीमांकन करेगा और उनकी सीमांकन के आधार पर अपनी सिफारिशें जो है सरकार को देगा। सरकार उन सिफारिशों के आधार पर नए जिले के गठन की बात हो या फिर पुराने जो जिले हैं उनको जो है छोटे करने की बात हो, ये सब कुछ जो है आयोग की सिफारिश के आधार पर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरह की जनप्रतिनिधियों की तरफ से मांग हो रही है कि छोटे जिले किए जाए, एक जिले से जो है काट कर दूसरे जिले का निर्माण किया जाए, अब उन सब पर जो है आयोग की सिफारिश के बाद ही फैसला होगा। इसलिए सरकार का बड़ा फैसला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस फैसले को लेकर जानकारी दी है और जनता की यदि हम बात करें तो इसके लिए बाकायदा जो है विज्ञप्ति जारी होगी। विज्ञप्ति के आधार पर जनता अपने अपने जिलों की सीमाओं को लेकर जो है दावे आपत्ति का वक्त रहेगा और दावे आपत्ति के दौरान जो है जनता जो है अपनी सुझाव दे सकती है। तो ये बड़ी एक प्रक्रिया जो है सरकार की अब शुरू होने वाली है। आयोग का गठन हो चुका है। पूर्व आईएएस अधिकारी मनोज श्रीवास्तव को आयोग का जो है सदस्य चेयरमैन बनाया गया है। उनके नेतृत्व में ये आयोग काम करेगा और जल्द अपनी सिफारिश भी देगा, क्योंकि आने वाले 2027-28 में लोकसभा और विधानसभाओं का भी परिसीमन प्रस्तावित है। ऐसे में इस आधार पर जो है नए जिलों और संभागों का गठन होगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक।